नमस्कार। ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव है वो अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि ज़मीनी हकीकत क्या है, सैन्य गतिविधियां कैसी चल रही हैं और हाँ, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जो हालिया बयान आए हैं उनका क्या असर पड़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, स्थिति वाकई काफ़ी गंभीर है। हम देख रहे हैं कि अब सीधी सैन्य कार्रवाई हो रही है दोनों देशों के बीच। इजराइल ने ईरान के अंदर हमले किए हैं। कहाँ पर? मतलब कौन से इलाकों में? हाँ, खास तौर पर तेहरान और इस्फहान के पास। वहाँ उनके मिसाइल ठिकाने हैं और जो परमाणु सुविधाएं हैं। परमाणु सुविधाएं भी? जी हाँ, जैसे सेंट्रीफ्यूज प्लांट, वो जो यूरेनियम संवर्धन के लिए ज़रूरी हैं, और हैवी वाटर रिएक्टर भी, इन पर हवाई हमले हुए हैं। और फिर ईरान का जवाब, वो भी तो काफी जोरदार रहा है ना? हाँ, बिल्कुल। ईरान ने भी पीछे हटकर जवाब नहीं दिया। इजराइल पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। और चिंता की बात यह है कि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों में अस्पताल भी निशाना बने हैं। हो, ये तो बहुत बुरा है। नुकसान कितना हुआ है? मतलब जान माल का? नुकसान दोनों तरफ भारी है। ईरानी सूत्रों की माने तो वहां 600 से ज्यादा मौतें हुई हैं। इसमें आम नागरिक भी शामिल हैं। और इजराइल में भी करीब 2 दर्जन मौतें और सैकड़ों लोग घायल बताए जा रहे हैं। 600 मौतें ईरान में, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। जी, और इसी डर के माहौल की वजह से लोग तेहरान जैसे बड़े शहरों से निकल रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं। और सरकार ने, मतलब ईरान ने, सूचना को कंट्रोल करने के लिए इंटरनेट पर भी पाबंदियां लगा दी हैं। अच्छा, अब जरा मिलिट्री एंगल से देखें। क्या कोई पक्ष हावी होता दिख रहा है? मतलब सैन्य रणनीति के लिहाज से क्या चल रहा है? देखिए, इजराइल का दावा तो ये है कि उसने ईरानी हवाई क्षेत्र पर लगभग पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया है। पूरी तरह से? लगभग, उनका दावा यही है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने भी अपनी रणनीति बदली है। उन्होंने अपनी मिसाइल लॉन्च साइट्स को पश्चिम से हटाकर देश के मध्य भाग में शिफ्ट कर दिया है। यानी ज्यादा सुरक्षित इलाकों में? शायद यही सोचो। और वो सेजिल जैसी जो लंबी दूरी की मिसाइलें हैं, उनका इस्तेमाल जारी रखे हुए हैं। तो मतलब दोनों तरफ से एक्शन और रिएक्शन और स्ट्रैटेजी में बदलाव, ये सब चल रहा है। लेकिन इस सब के बीच क्या डिप्लोमेसी, मतलब कूटनीति की कोई उम्मीद है? कोई बात चल रही है? ये एक दिलचस्प पहलू है। इतना तनाव होने के बावजूद, या शायद इसी वजह से, कूटनीति के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। जर्मनी, फ्रांस, यूके जैसे जो यूरोपीय देश हैं, वो जिनेवा में ईरानी विदेश मंत्री से मिलने की योजना बना रहे हैं। अच्छा, किस मुद्दे पर? परमाणु मुद्दे पर बातचीत फिर से शुरू करने के लिए। तो ये दिखाता है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि स्थिति और ना बिगड़े। ये तो एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन फिर आते हैं डोनाल्ड ट्रंप पर। उनके बयानों ने तो माहौल में एक और, कह सकते हैं, अनिश्चितता ला दी है। उनके बयान काफी चर्चा में है। यहाँ चीजें थोड़ी पेचीदा हो जाती हैं, है ना? बिल्कुल। ट्रंप के बयान वो हैं तो बहुत दमदार और सख्त, लेकिन उनमें एक तरह की अस्पष्टता भी है, जानबूझकर रखी गई शायद। उन्होंने ईरान से कहा है कि बिना शर्त आत्मसमर्पण करो। बिना शर्त? जी, और चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं किया तो बहुत ज्यादा विनाशकारी सैन्य कार्रवाई होगी। लेकिन क्या अमेरिका खुद इसमें शामिल होगा? सीधा इजराइल के साथ मिलकर? ये साफ किया है उन्होंने। यही पर वो अस्पष्टता है जिसकी मैं बात कर रहा था। जब उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका सीधे इजरायली हमलों में शामिल होगा, तो उनका जवाब था, शायद मैं ऐसा करूं, शायद मैं ऐसा ना करूं, कोई नहीं जानता कि मैं क्या करूंगा। अच्छा, तो ये तो गोलमोल जवाब हुआ। बिल्कुल। और ये अपने आप में एक संदेश है। वो ये भी कह रहे हैं कि ईरान के जो बहुत गहरे अंडरग्राउंड परमाणु ठिकाने हैं, जैसे फोडो, उन्हें तबाह करने के लिए अमेरिका के शक्तिशाली बंकर बस्तर बम, हाँ, वो मॉप्स। जी, मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, उनके इस्तेमाल पर विचार कर रहे हैं। अमेरिकी मिलिट्री अधिकारियों ने माना है कि हाँ, ये बम ये काम कर सकते हैं, लेकिन साथ में ये भी जोड़ा है कि इसके लिए बहुत डिटेल्ड प्लानिंग चाहिए होगी। तो मतलब वो दबाव तो पूरा बना रहे हैं, लेकिन खुद को किसी एक्शन के लिए कमिट नहीं कर रहे। हाँ, एक तरह से यही रणनीति लग रही है। अधिकतम दबाव, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी। उन्होंने ये भी साफ कहा है कि अगर अमेरिकी हितों को कोई नुकसान पहुंचा तो ईरान को ऐसा सैन्य नतीजा भुगतना पड़ेगा जो पहले कभी नहीं देखा गया। और उन्होंने पुतिन की मध्यस्थता की पेशकश भी ठुकरा दी है। जी, वो ठुकरा दी। लेकिन एक और दिलचस्प बात सामने आई है। कथित तौर पर इजराइल का कोई प्लान था ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई की हत्या का, जिसे ट्रंप ने वीटो कर दिया। ओह, क्यों? उनका मानना था कि इससे पूरे क्षेत्र में आग भड़क सकती है, हालात बेकाबू हो सकते हैं।
तो अगर हम ट्रंप की पूरी पोजीशन को समेटें तो क्या तस्वीर बनती है? बयानबाजी बहुत आक्रामक है, बड़ी कार्रवाई की धमकी है, पर अमेरिका सीधे कूदेगा या नहीं, इस पर सस्पेंस है। बिल्कुल सही। संक्षेप में यही है। सख्त रवैया, ईरान का पूर्ण आत्मसमर्पण चाहिए, लेकिन सीधा सैन्य हस्तक्षेप होगा या नहीं, वो शायद हाँ शायद नहीं वाली स्थिति है। कूटनीति का दरवाजा एकदम बंद नहीं है, पर उनकी शर्तें बहुत ज्यादा कड़ी हैं। वो बंकर बस्टर जैसे बड़े विकल्प सोच रहे हैं, लेकिन खामेनी की हत्या जैसे कदमों से बच भी रहे हैं, शायद इसलिए कि वो नियंत्रण बनाए रखना चाहते हैं। तो अब हम कहाँ खड़े हैं? स्थिति लगातार बिगड़ रही है, दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं, ट्रंप दबाव बढ़ा रहे हैं, पर अगला कदम क्या होगा पता नहीं, और यूरोप शांति की कोशिश में लगा है। ये तो बहुत ही नाजुक हालात लग रहे हैं। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि आने वाले कुछ दिन बहुत ही निर्णायक हो सकते हैं। घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल सकता है। कोई भी गलत कदम, कोई भी मिसकैलकुलेशन स्थिति को बहुत ज्यादा बिगाड़ सकता है। और हमारे श्रोताओं के लिए ये सोचने वाली बात है कि जब हालात इतने जटिल हों, एक बड़ी ग्लोबल पावर की भूमिका इतनी अनिश्चित हो और बयानबाजी इतनी तेज हो, तब डिप्लोमेसी के कामयाब होने की असल में कितनी गुंजाइश बचती है? इस सवाल का जवाब शायद हमें आने वाले दिनों में ही मिलेगा।